हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कंपाइलर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपके पास आता है, व्हाट इज कंपाइलर। तो कंपाइलर होता है क्या है। तो अ कंपाइलर इज लाइक अ सुपर स्मार्ट ट्रांसलेटर फॉर कंप्यूटर्स। इट टेक्स ह्यूमन फ्रेंडली कोड called source code and turns it into a language that computers can easily understand, और मशीन कोड। तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हाउ कंपाइलर वर्क्स। देखिए, आप जो इनपुट करते हैं, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड को और भी हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली कोड। ह्यूमन फ्रेंडली कोड क्यों? क्योंकि आप इसे खुद लिखते हैं, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता है। तो कंपाइलर क्या करता है, आप जो इनपुट किया, यानी कि अपनी जो सोर्स कोड लिखा, उसको ये प्रोसेस करता है, जिसको हम कहते हैं कंपाइलेशन। प्रोसेसिंग मतलब उसको बेसिकली समझ लीजिए ट्रांसलेट या कन्वर्ट। तो आपका जो सोर्स कोड है, जो आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जो कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, उसको एक कंपाइल करता है, यानी कन्वर्ट करता है एक मशीन कोड में। मशीन कोड क्या होता है, इसको कंप्यूटर समझ सकता है, जो कि कंप्यूटर के लिए जो आउटपुट की तरह काम करता है। यानी जो आपने सोर्स कोड लिखा वो इनपुट हो गया, उसको इसने प्रोसेस किया, कंपाइल किया, और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। आउटपुट क्या हो गया, मशीन कोड। मशीन कोड एक ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा कोड है जो कि आपका कंप्यूटर समझ सकता है, फिर आपको डिजायर्ड जो आउटपुट आपको चाहिए प्रोग्राम से, वो आपको दे देगा। ये कंपाइलर का बेसिक वर्क होता है, जो आपको इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट में देता है। ठीक है। अब देखिए कंपाइलर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपाइलर का पहला बेनिफिट होता है स्पीड। तो कंपाइल प्रोग्राम्स रन फास्टर बिकॉज दे आर इन अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड वेल। देखिए, आपने जो ह्यूमन फ्रेंडली जो कोड लिखा है सी प्लस प्लस में, वो आप समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर उसे नहीं समझ सकता है। बट क्योंकि वो कंपाइल्ड हो चुका है, वो मशीन कोड बन चुका है, तो कंप्यूटर उसे तुरंत समझ लेगा और तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये फायदा होता है कंपाइलर का। अब दूसरा आता है एरर चेकिंग। देखिए, आप कंपाइलर का बहुत बार हम यूज़ करेंगे एरर चेकिंग के लिए। आप जैसे ही कोड को रन करेंगे, वो क्या होता है, सी प्लस प्लस कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद जितने भी आपके प्रोग्राम से एरर या बग्स आएंगे, बग्स मतलब जैसे एरर आ गए, जो गलती आप लिखते हैं प्रोग्राम में, जब आपसे गलती हो जाती है लिखते वक्त, तो कंपाइलर आपको तुरंत बता देगा कि हाँ, ये आपके कंप्यूटर में आपके जो प्रोग्राम आपने लिखा है, उसमें ये करके एरर्स आए हैं, तो आप एरर्स को आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो कंपाइलर का ये बहुत बड़ा फीचर जो आपको यूज में आएगा, वह है एरर चेकिंग। और तीसरा एक और बेनिफिट होता है, वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या, जैसे आपने एक बार कंप्यूटर कंप्यूटर में सी प्लस प्लस कोड को कंपाइल कर लिया, तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। आप उसे किसी भी सिस्टम में ले जाइए, वो आप आराम से उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो मशीन कोड बन चुका है। वो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, कैसा भी हो, अब वो मशीन कोड को ईजिली रीड कर सकता है और ईजिली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये तीन थे इसके फीचर। पहला था स्पीड, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एरर चेकिंग, और तीसरा था पोर्टेबिलिटी। कंपाइलर देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि सी प्लस प्लस कोर्स के स्कोप से बाहर है। देखिए, मैं आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी बार कंपाइलर वर्ड का यूज़ करूंगा। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि अब कंपाइलर्स होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, अब उससे फेमिलियर हो पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कंपाइलर का ओवरव्यू मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छा और क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।